शहरी तरमीमी कानून पर मोहर लगने के हफ्ते भर बाद भी मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कई जगहों पर तशद्दुद भी हुआ है। शहरियत कानून को लेकर कौन मुल्क में आग लगा रहा है? इस तशद्दुद को रोकने और अफवाहों को तोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त के 5 बड़े अपडेट। तो शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली में आज भी एहतजाजी मार्च। सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। अफवाह फैलाने और पर्ची बांटने के मामले में कुछ लोग हिरासत में लिए गए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली, लाल किला समेत दिल्ली में 12 जगह दफा 144 नाफिज की गई। यूपी के 14 शहरों में आज इंटरनेट मुअत्तल है। कल के तशद्दुद में सिर्फ लखनऊ से ही 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इस बीच दिल्ली के सीलमपुर इलाके से हमारे नुमाइंदे राजू राज की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इलाके में सभी सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी सर, जॉइंट सीपी सर, हम लोग इलाके में हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को संदेश देना चाहता है कि हम लोग उनके साथ हैं और सब कुछ जो है वो यहाँ शांति बहाल है। कल काफ़ी प्रयास किए गए। डीसीपी सर ने रिलीजियस लीडर्स, अमन कमेटी मेंबर्स से एक मीटिंग करी और उसमें जो है वो ये डिसाइड हुआ और उन लोगों ने हमें एश्योर करा कि एरिया में जो है वो शांति बनाए रखने में हम लोगों की हेल्प करेंगे। ड्रोन से सर नजर रखी जा रही है? ड्रोन से नजर रखी जा रही है अलग अलग एरियाज में जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उनमें। और आप देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो अच्छा सर्विलेंस का एक माध्यम है, जिसमें अगर गलियों में या कहीं पे भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हम लोगों को उसका आइडिया जो है वो लग जाएगा और अकॉर्डिंगली एक्शन हम कर सकते हैं। सर, पत्थरबाजी ना हो इसके लिए कई जगह से जो सड़कों से पत्थरें भी उठाए गई, इसमें क्या चल रहा है? देखिए, कुछ इनपुट्स हम लोग जो है वो, जैसे हमारी टीम्स रहती हैं, उनको हमने लगाया हुआ है कि अगर कोई इस तरह का इनपुट आता है तो इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और ऐसी भी कोई इस तरह की कोई घटना एरिया में नहीं होने देंगे। क्या अपील की जा रही है सर लोगों से? जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत चल रही थी? हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें और कोई भी बात होती है तो हमसे कम्युनिकेट करें, हम उसको आगे बता सकते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं वो बार बार उनसे दोहराई जा रही है। सर, लगातार होम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि जो दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए। जिस तरह की घटना 3 दिन पहले थी उसे भी आपने लीड किया था, उसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, दंगा करेगा, तो आप देख रहे हैं कि हम जो है वो पूरे तैयारी के साथ में, दल बल के साथ में एरिया में है और उसे सख्ती से निपटा जाएगा। दुकानों को भी बंद करने का कोई नोटिस जारी किया? जी नहीं, दुकानें खुली हुई हैं, जनजीवन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोगों की लाइफ चल रही है। यहाँ पे सभी लोग घूम रहे हैं, दुकानें खुली हैं, तो नॉर्मल लाइफ है अभी इस टाइम पे। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई सर आपने की है और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है? देखिए, जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। पुलिस हेडक्वार्टर की टीम भी काम कर रही है और हम लोग भी जो हमारे लोकल लेवल पे इस चीज पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने कुछ प्रिंट और ये पैम्पलेट वगैरह छापी है उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा रहा है। गिरफ्तारी हुई सर? एक गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है इसमें, बाकी हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये आरपी मीना साहब बता रहे थे कि पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है, खुद पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी अराजकता, कोई भी दंगा जैसी घटनाएं अगर घटती है तो उस पर तुरंत कंट्रोल किया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर भी दूसरे इलाके में लीड कर रहे हैं, डीसीपी दूसरे इलाके में लीड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस की पूरी तैयारी है कि जो घटना 3 दिन पहले सीलमपुर में घटी थी वैसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हमारे रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता मौजूद हैं। यहीं से भीम आर्मी का मार्च शुरू होना है, ये रिपोर्ट देखिए जरा। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से आज दोपहर एक मार्च निकाला जाएगा जिसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण इसको लीड करेंगे। और आप देखिए कि आज इसी वजह से जो कई दुकानें हैं जामा मस्जिद इलाके में वो फिलहाल बंद है। कुछ दुकानें हालांकि अभी खुली हैं, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि उनको भी बंद करवा दिया जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर से जुटने की उम्मीद की जा रही है। यहां से लेकर के जंतर मंतर तक ये मार्च होगा और सीएए के विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा है जिसमें कि कई लोग यहां पर जुटने की उम्मीद की जा रही है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच गुवाहाटी का रुख करेंगे जहां वकील मुजाहरा कर रहे हैं। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये मुजाहरा वकीलों का असम के गुवाहाटी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर।
असम उन रियासतों में से एक है जहां जबरदस्त तरीके से मुखालफत हो रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। वहीं की तस्वीरें गुवाहाटी की जो देख रहे हैं आप इस वक्त, खातून वकील हैं ये जो मुजाहिरा कर रही हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर। आशिफ, दिल्ली में भी आज फिर से मुजाहरे होने वाले हैं। लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च भी होने वाला है। कई और जगह भी मुजाहरे होने की खबर है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और यहाँ कैसे हालात हैं? बिल्कुल मुमताज, देखिए मैं वहां मौजूद हूं जहां से सारी चीजें तय होनी है। मतलब है कि साफ तौर पे जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं उनका अगर सेंटर ऑफ पॉइंट कोई जगह है तो वो है जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, और मैं उसके बाहर खड़ा हूं। नमाज का वक्त हो गया है, जुमे के नमाज के बाद तमाम तरह के एहतजाज होंगे और खास तौर पे यहाँ जो एहतजाज होने हैं वो जुमा के नमाज के बाद होने हैं। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, उस तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आखिर जो एहतजाज हो रहा है उसमें अब धीरे धीरे करके कैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए साफ तौर पे आप समझ सकती हैं कि भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की एक तस्वीर है, उसके नीचे लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके लड़ेंगे ये लड़ाई, रिजेक्ट सीएए एनआरसी। और देखिए ये तमाम लोग जो लोग हैं यहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए यहाँ हैं। और देखिए ये सब स्लोगन इसलिए मुमताज बहुत मायने रखता है कि ये लोग बहुत ही मेहनत से, और आप ये कह सकती हैं कि बहुत सोचने समझने, क्योंकि ये सब लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ जामिया में स्टूडेंट हैं ये लोग, यहाँ पे उनके साथ में एलुमिनियम्स भी हैं बहुत सारे। ये देखिए, तुम्हारी लाठी से तेज हमारी आवाज है। आप देखिए कितने तरीके से इसको बनाया गया है, लिखा गया है और तमाम चीजें। मुट्ठी भर खुदगर्जी ने मेरे देश को फकीर बना दिया, कश्मीर को हिंदुस्तान बनाने चले थे, हिंदुस्तान को कश्मीर बना दिया। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं। सीएए एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। देखिए इस जो ये तस्वीर है और जो ये बातें हैं ये बहुत मायने रख रही हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट होगा या फिर वायलेंस होगा। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सबके चेहरे आप देखिए, सभी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट की ही बात करने वाले। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान, ये आपने लिखा है जी, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्या भाई नो सीए और नो एनआरसी, क्या कहना चाहेंगे? यही है जो भाई ने बोला, सीए ठीक नहीं है, एनआरसी ठीक नहीं है, वापस लो, वापस लेनी है, वापस लो। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि सीएए और एनआरसी नहीं चाहिए। यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा डे 1 से शुरू है, जब तक चालू रखेंगे जब तक सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लेंगे। जुमे की नमाज का वक्त है तो नमाज के बाद भी तमाम लोग बिल्कुल जारी रहेगा। नमाज के बाद बिल्कुल सारे लोग आने वाले हैं। नमाज के बाद सारे लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर। जब तक सीएए और एनआरसी वापस नहीं लेंगे यहीं पर खड़े रहेंगे, यहीं पर मरेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आप रुकिएगा, एक तस्वीर और दिखा दूं कम से कम। जो लोग हैं, जो लोग दर्शक हैं, उनको एक तस्वीर जरूर मुमताज देखिए। ये तस्वीर आपको अपने आप में बहुत कुछ बयां करेगी। इस तस्वीर को देखने की भी जरूरत है और इस तस्वीर के जरिए मैसेज समझने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ माइनॉरिटी और मुसलमान लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन आप ये जरा सोचिए, ये प्रोटेस्ट का तरीका है कि यहाँ ये चाय लेके आए हैं और सभी लोग यहाँ जो भी गुजरने वाले लोग हैं, जो भी यहाँ खड़े होने वाले लोग हैं, सबको खुद से चाय पिला रहे हैं। अंकल, आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। I'm not supposed to speak, please. बस सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं समझ सकता हूँ। आई नो दैट वेरी वेल। मेरा नाम सोरनजीत सिंह है। बस ठीक है, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा क्योंकि साफ तौर पे वो कुछ बात भी नहीं करना चाहते। जी आसिफ, जिस तरह से इन हजरत ने कहा कि मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं इस मामले पर, बहुत बेगरज होकर भी लोग जुड़ रहे हैं एहतजाजियों के साथ और पूरम तरीके से एहतजाज आगे चले। तमाम लोग ये भी अपील कर रहे हैं। जो तमाम तस्वीरें आशिफ आपने दिखाई, हमने देखा कि बाबा साहब की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं इन होर्डिंग्स में, इन बैनर पोस्टर्स में जो लोग लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए ये मुमताज, देखिए बिल्कुल आपका बहुत जायज सवाल है। और देखिए ना, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, दूसरी तरफ गांधी जी हैं। ये देश इन्हीं लोगों को मानता है, ये देश इन्हीं को मानता है, आज तक इन्हीं को माना है।
हम बाबाए कौम महात्मा गांधी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते हैं। आप ये बात समझना होगा तमाम लोगों को कि आखिर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये आप सोचिए, ये तमाम स्टूडेंट हैं बहुत पीसफुल तरीके से। मैं एक तस्वीर और दिखा रहा हूं कि यहाँ अंकल के साथ साथ और भी लोग मौजूद हैं, जो सीधे तस्वीर में अनुज से कहूंगा कि अनुज दिखाएं। यहाँ बहुत पीसफुल तरीके से, किसी से कोई बात नहीं करना है, कोई बातचीत करके प्रचार नहीं करना है, लेकिन अपनी चीजों को, अपने तरीके को, अपने बताने के अंदाज को ये लोग जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ जो भी पीसफुल तरीके से लोग आए हैं उनके सपोर्ट में ये लोग हैं। जबकि बार बार सरकार जो कहती है कि लोगों में कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो समझाइए ना। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हमें बताइए, हमें अगर हमारी कमियां हैं तो आप हमको दिखाइए और दूसरे की कमियां हैं तो उसको दूर कीजिए। क्योंकि साफ साफ तौर पे ये लोग जो लोग हैं ये काफी संजीदगी से यहाँ खड़े। बस एक चीज मतलब एक वाजिब सा सवाल है, लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को सीए के बारे में मालूम नहीं है इसलिए आप सड़कों पे। सर बताइए आप। इस केंद्र सरकार को लगता है कि दुनिया की सारी समझदारी उन्हीं के पास है और हम पढ़ लिख कर यहाँ पर सिर्फ पकोड़े तल रहे हैं। सीएए की, एनआरसी की पूरी जानकारी है। जो भी नुमाइंदा हो भारतीय जनता पार्टी का या फिर सरकार का, केंद्र सरकार का, हमसे आगे बहस कर ले। बहुत बड़ी बात। पढ़े लिखे देखिए मुमताज, इस रिपोर्ट के जरिए, इस बात के जरिए हम वो भी चाहते हैं बातचीत। कहते हैं कि बातचीत सबसे बड़ी चीज होती है। ये लोग कह रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं कि अगर आपको इसकी जानकारी, अगर हमारे अंदर कंफ्यूजन है तो उन कंफ्यूजन को दूर करने की आप कोशिश कीजिए। आप आइए हमारे साथ, हम बात करना चाहते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज है, अभी तक इस प्रोटेस्ट में कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे ये स्टूडेंट हैं और ये उनकी नुमाइंदगी करने वाले जो स्टूडेंट के लिए लोग। आशिफ, बहुत अच्छी बात है आशिफ ये कि बहुत ही पुरअमन तरीके से ये तमाम लोग इस एहतजाजी मुजाहरे को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। आसिफ, कुछ लोग बाबा साहब की तस्वीरें भी लेकर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार उनसे भी बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल मुमताज, एक उससे पहले एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि यहाँ देखिए, ये अपने तरीके से। बॉस, आपका नाम क्या है? मेरा अमान नाम। आप अपने तरीके से ये प्रोटेस्ट का। मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, मैं 13 ऑफ द फर्स्ट डे से प्रोटेस्ट में हूँ यहीं। बिल्कुल, तो ये क्या मैसेज कन्वे आप लोग? सर, ये हमारे कल्चर प्रोग्राम्स के लिए हम अपने यहाँ पे करते हैं, जो कि बैठते हैं पीसफुल तरीके से, बहुत पीसफुल तरीके से। देखिए, हम मुमताज आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समझना होगा। देखिए, वो आप देखिए कि वो भी बहुत पीसफुल तरीके। और इस बीच ये जामा मस्जिद की तस्वीरें हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग यहाँ जुटे हैं। आज जुमे का रोज भी है, जुमे की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद ये पैदल मार्च जंतर मंतर तक निकाला जाएगा। बड़ी तादाद में जामा मस्जिद पर लोग जुटे हैं। आज अपना एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन तरीके से यहाँ भी लोगों ने जारी रखा है। नमाज होगी पहले जुमे की और उसके बाद जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भीम आर्मी से रावण भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो भी पैदल मार्च निकालेंगे अपने साथियों के साथ जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक। ये तस्वीरें जामा मस्जिद की देख रहे हैं इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं। नमाज अदा की जाएगी और फिर उसके बाद मार्च किया जाएगा जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी दोनों ही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे पिछले कई रोज से मुल्क भर में जारी हैं। आज भी ये पुरअमन मुजाहरा दिल्ली में आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की जामा मस्जिद से इस वक्त देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ये मार्च जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक किया जाएगा। पैदल मार्च है ये, नमाज पहले अदा की जाएगी और फिर उसके बाद जंतर मंतर तक ये मार्च निकाला जाएगा। बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं यहाँ। तस्वीरें जामा मस्जिद की और ये देखिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं चंद्रशेखर भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान किया था और बीच में इस तरह की अफवाहें थी कि उनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साफ किया था कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। वो जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें
दिल्ली के जामा मस्जिद से तारीखी तस्वीरें भी कह सकते हैं इन्हें आप। बड़ी तादाद में लोग यहां जुटे हैं नमाज अदा करने के लिए और चंद्रशेखर भीम आर्मी से ताल्लुक रखने वाले यहां पहुंचे हैं और आप देखिएगा कि नमाज के बाद यहां से पैदल मार्च किया जाएगा। आज जुमे का दिन है और दिल्ली जामा मस्जिद में कुछ देर के बाद नमाज होने वाली है, जिसके बाद कॉल दी गई है कि यहाँ पर मुजाहरा होगा। उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर तैनात है। देखिए जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर लोग जमा भी है और जो मनजीत सिंह रंधावा है, डीसीपी भी है वो, और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता भी है, वो भी हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि धारा 144 यहाँ पर लागू नहीं है और दूसरे हिस्सों में हो सकता है कि लागू, लेकिन जामा मस्जिद के अतराफ जवानी यानी कि आसपास का जो इलाका है वहाँ पर धारा 144 लागू नहीं की गई है क्योंकि जुमे की नमाज भी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है उन्होंने भी आने की बात कही है कि वो यहाँ पर आएंगे। हालांकि ये भी खबर आई थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि वो आएंगे जामा मस्जिद और वो हिरासत में नहीं है, उनकी तरफ से ट्वीट आया है। जामा मस्जिद की इन्हीं सीढ़ियों पर जुमे की नमाज के फौरन के बाद ही एहतिजाज होगा और इलाकाई जो लोग हैं वो जमा होने शुरू हो। तो जामा मस्जिद से तारीखी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है, पैदल मार्च यहाँ से होगा जंतर मंतर तक जुमे की नमाज के बाद। बड़ी तादाद में लोग अक्सर यहाँ जुटते हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन आज तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से लोग और भी ज्यादा कसीर तादाद में जुटे हैं यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुजाहरे करने के लिए। और इस बीच लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे लोमस झा हमारे साथ मौजूद हैं। लोमस, बीता रोज लखनऊ के लिए बहुत ही तशद्दुद से भरा हुआ था, वायलेंस थी, आगजनी थी, कई लोग हिरासत में लिए गए, कई लोग जख्मी हुए। आज कैसा माहौल है लखनऊ में? जी बिल्कुल, आज की बात करें तो आज अभी फिलहाल की शांति है और भारी पुलिस बल खदरा इलाके में तैनात की गई है और जहां जहां कल आगजनी हुई वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आरएएफ की टीम को भी तैनात किया गया, उन इलाकों में तैनात किया गया जिन इलाकों में कल उपद्रवी सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे और साथ ही उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। जिन सीसीटीवी फुटेज में वो हिंसा फैलाने वाले लोग नजर आ रहे हैं उनको लगातार खंगालने का काम कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि ये वो भारतीय मुसलमान नहीं हो सकते जो हरदम शांति की अपील करते हैं। ये पहले से सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत लखनऊ में हिंसा फैलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो उन हिंसा में प्रभावित हुए। साथ ही वो लोग थे जो चाहते ही थे कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश जले और कहीं ना कहीं उसका आप खामियाजा यहाँ देख सकते हैं। कई सरकारी संपत्तियां यहाँ पे नष्ट हो गई, मीडिया को निशाना बनाया गया और कई लोग इस पूरे हिंसा में प्रभावित हुए। लोमस, यूपी के वजीर आला आदित्यनाथ ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए शिनाख्त की जाएगी लोगों की जिन्होंने तशद्दुद फैलाया, जिन्होंने आगजनी की, और सरकारी इमलाक का जो भी नुकसान हुआ है वो इन्हीं लोगों से पूरा किया जाएगा, इन्हीं के इमलाक जब्त करके उससे पूरा किया जाएगा। तो कुछ लोगों की पहचान हुई क्या, किन लोगों ने तशद्दुद फैलाई? क्योंकि जो मुजाहिरा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत जी। मैं आपको एक डिटेल देना चाहता हूं। अब तक लगभग 72 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुला करके सभी अधिकारियों को फटकार लगाई और साथ ही ये निर्देश दिए कि सभी सीसीटीवी फुटेज, सभी वीडियो कैमरे के जो फुटेज है उनको खंगाला जाए और जो उपद्रवी थे उनको चिन्हित कर लिया जाए और जिन्होंने सरकारी संपत्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जो इस हिंसा में शामिल थे उनसे पूरी जो संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनके जो घर थे उनको जब्त करके, जो उनके सामान को जब्त करके उनसे कहीं ना कहीं उनका जो खामियाजा जो पूरी तरीके से ये हिंसा में शामिल थे उनसे वसूला जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। जो उपद्रवी थे वो लगातार इस तरह का घटनाक्रम को वो अंजाम दे रहे थे और
लखनऊ के ज़्यादातर हिस्से मतलब पुराने लखनऊ में इस तरह के उपद्रवी वहाँ पे मौजूद थे और कल उन्होंने कई सरकारी जो गाड़ियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाया, मीडिया जो कर्मी थे उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, मीडिया कर्मी को निशाना बनाया गया। जी मीडिया के कर्मियों को आज क्या हालात है लखनऊ में? क्या आज भी कल की तरह ही हालात है या आज लोग मुजाहरा कर रहे हैं तो पुरअमन तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल, जो पुराना लखनऊ है उसको पूरी तरीके से अभी पुराना लखनऊ छावनी में तब्दील है। पुराने लखनऊ में लगातार पुलिस की गश्त जारी है, आरएएफ की गश्त जारी है और साथ ही जो अधिकारी है बार बार उन इलाकों में जा रहे हैं जिन इलाकों में वहां पे हिंसा हुई है। कल लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। जी, अपील की जा रही है शांति का निजाम बनाए रखें। तो क्या लोग आज मुजाहरा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लोमस? आज देखिए फिलहाल क्योंकि सुबह से ही जो पुलिस वाले हैं, देखिए फिलहाल अभी क्योंकि शांति व्यवस्था कायम है और लगातार पुलिस आम लोगों से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग भारत में रहते हैं और भारतीय लोग सबसे ज़्यादा शांति प्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपील किया जा रहा है, लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हिंसा फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हम सभी का है उस हिंसा से। बहुत शुक्रिया लोमस साहब का, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद में चंद्रशेखर इस वक्त मौजूद है। भीम आर्मी के सरबराह हैं चंद्रशेखर और यहाँ से वो इस पैदल मार्च की क़यादत करने वाले हैं जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक। इससे पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी कि चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए चंद्रशेखर ने ये वाज़ेह किया कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। वो जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं और यहाँ से पैदल मार्च करेंगे जंतर मंतर। तस्वीरें दिल्ली की जामा मस्जिद की आप देख रहे हैं, बेहद तारीखी तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुल्क भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी की मुखालफत की जा रही है और इसी मुखालफत में यहाँ जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं। हालांकि आज जुमे का रोज़ है, जुमे की नमाज अदा करने भी बड़ी तादाद में लोग जामा मस्जिद में पहुँचते हैं, लेकिन आज लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो पैदल मार्च के तौर पर चलकर जंतर मंतर तक पहुँचेगा। दिल्ली से पुरअमन एहतजाज की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोगों ने भी कहा है कि वो बेहद पुरअमन तरीके से इस मुजाहरे को अंजाम देंगे। पुलिस ने इमामों के साथ मिलकर अमन की अपील की है, लोगों से कहा है कि अमन के साथ अपने मुजाहरे को अंजाम पहुंचाएं। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी अहम इलाकों में पुलिस तैनात की गई है। जुमे के रोज को बहुत अहम मानते हुए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई हैं दिल्ली में। और ये तस्वीरें दिल्ली के जामा मस्जिद से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी की मुखालफत की जा रही है। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से ये लोग एक मार्च की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक पहुंचने वाले हैं। बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं आज यहाँ पर। अहम तस्वीरें इस वक्त की दिल्ली से आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर भी यहाँ मौजूद है और अब यहाँ से पैदल मार्च जंतर मंतर तक किया जाएगा। दिल्ली में कई जगह मुजाहरे होने, आज जामिया में भी, जामिया के बाहर भी पुरअमन तरीके से मुजाहरा किया जा रहा है। और ये जामा मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में आप देखिए कसीर तादाद में लोग जुटे हैं, नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद
मुजाहरा करते हुए, मार्च करते हुए जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। वहीं शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में मुजाहरे हो रहे हैं। ये तस्वीरें जामा मस्जिद की आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जामिया और सीलमपुर इलाकों में इन मुजाहरों ने पुरतशद्दुद रूप इख्तियार कर लिया था और इस बीच अमन की अपील की जा रही है मुसलसल। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी अमन की अपील की है मुजाहरा करने वालों से। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। कसीर तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं और यहाँ से जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया जाएगा। खास बात यह है कि भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर जामा मस्जिद पहुंच गए। उन्हीं की क़यादत में पैदल मार्च किया जाएगा। तो शहरियत कानून की मुखालफत मुल्क भर में की जा रही है। हर घंटे में अलग अलग तस्वीरें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आती हैं। ये तस्वीरें जामा मस्जिद की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। जुमे का रोज है आज। तो लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, मुजाहरे कर रहे हैं बीते कई रोज से और ये एहतजाजी मुजाहरे मुल्क भर में चल रहे हैं। और तस्वीरें जामा मस्जिद की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं और यहीं से पैदल मार्च किया जाएगा जंतर मंतर तक। इससे पहले शाही इमाम ने अमन की अपील की है लोगों से। बता दें आपको कि ऑपोजिशन लगातार मरकजी हुकूमत पर ये इल्जाम लगा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान की सेकुलर तस्वीर को खुर्द-बुर्द कर रहा है ये एक्ट और इसीलिए इसको अपोज किया जा रहा है, इसीलिए इसकी मुखालफत की जा रही है। वहीं ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ से पैदल मार्च निकाला जाएगा जो दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचेगा। तो बेहद अहम तस्वीरें दिल्ली के जामा मस्जिद से आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। खबर ही आई थी इस बीच कि चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है उन्हें। लेकिन चंद्रशेखर ने ये साफ किया सोशल मीडिया के जरिए कि वो आज़ाद हैं, जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं और यहां से पैदल मार्च में चलेंगे। देखिए ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है तमाम सूरत हाल पर। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पूरी दिल्ली में जगह जगह और ख़ास तौर से जो इलाके हसास माने जा रहे हैं मुजाहिरों के लिहाज से, मुजाहिरों के एतबार से, वहाँ पर इजाफी फोर्स भी लगाई गई है। आज जुमे का रोज़ है, बड़ी तादाद में लोग वैसे भी जुटते हैं जुमे को, लेकिन आज रिकॉर्ड तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं दिल्ली के जामा मस्जिद पर। और
थोड़ी देर में यहाँ से मार्च निकाला जाएगा दिल्ली के जंतर मंतर तक। पैदल मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में कई जगह एहतजाज किया जा रहा है। जामिया में भी फिर से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन पुरअमन तरीके से इस एहतजाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर पहुंच गए हैं जामा मस्जिद में और उन्हीं की क़यादत में पैदल मार्च जंतर मंतर तक किया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ा तारीखी मुजाहरा ये नज़र आ रहा है तस्वीरों से। शहरियत कानून की मुखालफत में ये मुजाहरे हो रहे हैं मुल्क भर में। और फिलहाल की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं। लाखों की तादाद में यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मार्च में मुसलमानों के साथ साथ दलित नौजवान भी शामिल होने वाले हैं। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर यहाँ पहुंच गए हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कोई सियासी लीडर भी इनसे जुड़े, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी तक जो हिकमत अमली इस मुजाहरे की है वो यही है कि दलित युवा और मुस्लिम माशरे के कई जो शीर्ष जो आला क़यादत के लोग हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आइन की एक्नॉलेजमेंट पढ़ेंगे और शरीयत कानून 2019 और एनआरसी की मुखालफत करेंगे। अभी तक की ये हिकमत अमली है और फिर उसके बाद पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर तक जाएंगे तमाम लोग।